मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है, जब तक इसे छोड़ ना दे। वो ये हैं, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में ख़यानत करे, और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तमाम शोबेजात की तरक्की और वाबस्ता अफराद को सहूलतें फराहम करने के लिए कांग्रेस के मिसाली इक़दामात। माहीगीरों की तरक्की के लिए फिश किट और अनाज खरीदारी के लिए मुस्बित इक़दामात। जिला कलेक्टर व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। मलून नरसिंहानंदा पर संगीन दफात आयद करते हुए गिरफ्तारी और ताउम्र जेल का मुतालबा लेकर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिला भर में एहतजाज जारी। किला रोड पर जबरदस्त एहतजाज और बोधन में भी पेश की गई तहरीरी याददाश्त। बांसवाड़ा के बैंक से रकम निकालने वाले एक शख्स का 2 सारिकों ने किया पीछा। मौका मिलते ही चंद लम्हे में सारिकों ने किया सरका। पुलिस मसरूफ तहकीकात। अब खबरें तफसील से। तमाम शोबेजात की तरक्की और वाबस्ता अफराद को सहूलतें फराहम करने के लिए कांग्रेस के मिसाली इक़दामात। माहीगीरों की तरक्की के लिए तालाबों में मछलियों को छोड़ा जा रहा। साबिक़ा वज़ीर व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तालाबों में मछलियों को छोड़ा। साबिक़ा वज़ीर व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा माही परवरी के तहत साल 2024-25 के लिए 100% सब्सिडी पर तालाबों और आबी ज़खायर में मछली के भवन को छोड़ने के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मंगल को एड़पली मंडल जंकमपेट के अशोक सागर तालाब में फ़िश फ्राई को बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया। इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरान की मौजूदगी में भवन की अक़साम, साइज़ और मियार का जायजा लिया और उनकी तादाद को एहतियात से इनफरादी तौर पर गिनकर तालाब में छोड़ा गया। एमएलए ने इस मौके पर बताया कि इस तालाब में कुल 57,300 फिश फ्राई छोड़ी गई। बोचा किस्म की 22,920, रोहू किस्म की 28,650 और गोल्डन स्ट्रिंग फिश की 5,730 मछलियां छोड़ी गई। उन्होंने कहा कि इस साल जिला भर के तालाबों में 2.27 करोड़ फिश फ्राई छोड़ी जा रही और कहा कि तालाबों और दीगर आबी ज़खायर में फ़िश फ्राई छोड़ने से पहले फ़िश ट्रेड यूनियनों के मेंबरान को उनके मियार की जांच करनी चाहिए। उन्होंने तजवीज़ दी कि अगर कहीं भी फ़र्क है या फील्ड लेवल पर मसाइल हो तो उसे फौरी तौर पर ज़िले हुकाम के इल्म में लाया जाए। सुदर्शन रेड्डी ने वजाहत की कि हम मियारी मछली के बीज तैयार कर रहे हैं ताकि तालाबों में छोड़ी जाने वाली हर मछली जिंदा रहे। एमएलए ने कहा कि तमाम मराहिल पर मुसल्लह निगरानी इस नीयत से की जा रही कि अगर मियारी फ़िश फ्राई की जाए तो माही गिरों के रोज़गार के मौक़े बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि तमाम फ़िश फ्राई को एक खेप में लाने और उनकी क्वालिटी की जामा जांच पड़ताल के बाद
तालाबों में छोड़ने में काफ़ी वक्त लगेगा। इस बात को जहन में रखते हुए एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मशवरा दिया कि बेहतर होगा कि मछली के भवन को तालाबों में 2 या 3 बीचों में मुंतकिल किया जाए और एसोसिएशन के ओहदेदारों के ज़रिए उनके मियार को अच्छी तरह जांचने के बाद तालाबों में छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी सड़क से मुत्तसिल अशोक सागर तालाब के अर्द गिर्द लोहे की बाड़ बनाने की कोशिश की जाएगी और घोड़ों के खरों को हटाने के इक़दाम किए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ तालाबों में मछली की खेती में रुकावट बन चुके हैं। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, ट्रेनी कलेक्टर संकेत कुमार, साबिक एमएलसी नरसा रेड्डी, फिशर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्वामी, फिशर्स ट्रेड यूनियनों के नुमाइंदों और अरकान भी मौजूद थे। చిన్న వాళ్ళకు ఉపాధి దొరికినట్టు ఉండాలి, పని కలిగించినట్టు ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఎక్కడ కూడా కౌంటింగ్లు కానీ ఇంకోటి కానీ తప్పులు జరగకుండా మరి ఇప్పుడే చెప్తా ఉన్నారు ఆఫీసర్లు కానీ ఇక్కడ ఫిషర్ మ్యాన్స్ కానీ ఒక 4 గంటలు లేస్తే ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది అంటున్నారు. కాబట్టి మేము 4 గంటలు కాకుండా 3 గంటల లోపలనే ఏమంటున్నాం, మన దగ్గరనే పెంచుతున్నాం. కాబట్టి ఒకటేమో కోస్లీ, ఒకటి నందిపేట, నందిగాం, ఇంకోటి పాలెంలో ఎక్కడెక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకోవచ్చు, దగ్గర ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఆ విధంగా చేయాలని కన్సల్ట్ అధికారులకు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కలెక్టర్ గారికి కౌంటింగ్లకు కూడా ఎక్కడ కూడా వ్యత్యాసం రాకుండా, వ్యత్యాసం వస్తే 50,000 బదులు 40 వేస్తే పాపం వాళ్ళకు ఒక పని ఉపాధి కోల్పోయిన వాళ్ళు అవుతారు, వాళ్ళకి వచ్చేటి 4 పైసలు రావు. కాబట్టి మెజర్మెంట్స్ కూడా బాగా చూడాలని మేము ఈరోజు రావడం జరిగింది. తప్పనిసరిగా మీ అందరికీ సంఘ నాయకులకు కానీ ఫిషరీస్ మ్యాన్లకు కానీ రైతులకు కానీ ఎక్కడ అల్లరి లేకుండా ఏదైనా ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకొస్తే అన్నీ సెట్ చేసుకుందాం. మనందరికీ మంచి చేపలు వేయాలి, అవి బాగా కౌంటింగ్ చేయాలి, బాగా బతికేటట్టు. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు, అవన్నీ మళ్ళీ మాట్లాడదాం. కానీ ముందు చేపలు వేసుకునడానికి ఈ సౌకర్యం కల్పించినందుకు రేవంత్ రెడ్డి గారికి, కన్సర్న్డ్ మినిస్టర్ తప్పనిసరిగా మనం అందరం కృతజ్ఞతలు చెప్తాం. గతంలో ఒక్కటి నాకందరికీ ఆఫీసర్లకు ఏ ఏరియాలో ఏ ఫిష్ ఎక్కువ తింటాం. मलून नरसिंघा नंदा की गिरफ्तारी और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ बाद नमाज मग़रिब मुसलमाना ने निज़ामाबाद का ज़बरदस्त एहतजाज, पुलिस के आला ओहदेदारान को तहरीरी याददाश्त हवाले की, संगीन मुकदमात के तहत FIR दर्ज करने का मुतालिबा। बरोज़ पीर खिला रोड हाशमी मस्जिद के करीब मुसलमानों की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ अज़ीमुश्शान पैमाने पर एहतजाजी मुज़ाहरा मुनक़िद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने शिरकत की और आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ग़ुलामी अक़ीदत का सबूत दिया और शान अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर पुलिस ओहदेदारान को तहरीरी याददाश्त हवाले करते हुए इस बात का मुतालिबा किया कि मलून नरसिंघा नंदा को संगीन मुकदमात दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया जाए और ताउम्र जेल की सज़ा देने की मांग की और बताया कि आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दोनों आलम के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी नाकाबिल क़बूल है। एहतजाज के दौरान खिला रोड पर आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरों का समंदर देखा गया। दिए हैं, इसके लिए हम कार्रवाई ऑलरेडी कर चुके हैं, हम करेंगे, पक्का करेंगे। साहब का वादा है इंशाअल्लाह ताला साहब उसके
کے اوپر ایکشن لیں گے, کارروائی کریں گے. या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया. और या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने खुश रवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा. और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा. हज़रात गिरामी, अभी 2-4 दिन पहले एक गेंडा, मोटा, भैंसा, कुत्ता, जलील, मर्दूद, शैतान, जहन्नमी ने हमारे और आपके आका मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी और बेअदबी का मुजाहिरा किया है, यकीन जाने इससे इस बात का जो है पता चलता है कि अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना युअदूनल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन, कि जो लोग जो गुस्ताखी करते हैं ना, ये सबसे बड़े जलील हैं, ये सबसे बड़े गुस्ताख हैं. और कुरान मजीद फुरकान हमीद उठा करके देखें, वलीद इब्ने मुगीरा जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, अल्लाह ने फरमाया कि ये अपने बाप की औलाद नहीं है, बस उसने अपनी हकीकत दिखला दी. हम अपने आका मौला के वफादार बन के आए हैं, बस हम यहाँ पर हुकूमत के कारिंदों से और यहाँ पर हम पुलिस इंतजामिया के जरिए से हम ऊपर तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि ये दरिंदे जो हमारे आका मौला हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकते हैं और हिंदुस्तान के अमन व अमान को वो मुकद्दर करते हैं, उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. हरामी वलदुज़्ज़िना स्वामी नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखाना अल्फाजात इस्तेमाल किए, शहर में उस शाखान मुस्तफ़ा तमाम ग़ुलामान मुस्तफ़ा की जानिब से शहर बंद मनाया गया. तारीख़ में इतना पुरअमन और मुकम्मल बंद इससे पहले कभी नहीं देखा गया. और काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम मुसलमान उस शाखान रसूल जिन्होंने अपने नबी की इज़्ज़त पर हर्फ आने से पहले उस गुस्ताख को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए अपने गम और गुस्से का इजहार अपने दुकाना तिजारत को बंद करके किया. आज शाम में बाद नमाज मगरिब किला रोड पर एहतजाजी धरना भी मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें ACP साहब ने आकर हमको तयक़ुन दिया कि वो अपने आला अफसरान तक हमारा ये पैगाम पहुंचाएंगे कि उस गुस्ताख रसूल को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और महकमा पुलिस और बिलखुसूस शहरियान निज़ामाबाद का तहे दिल से मैं पर्सनली अपना शुक्रिया अदा करता हूँ. और काबिल मुबारकबाद हैं वो हज़रात जिन्होंने आज साबित कर दिया कि हम ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं. शान रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोधन में एहतजाज. जमीयतुल उलमा बोधन की जानिब से सब कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया गया और गुस्ताख मलून नरसिंहा नंदा को फांसी की सज़ा देने का किया पुरजोर मुतालबा. हालिया दिनों में यूपी में और महाराष्ट्र में शान रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पंडितों ने जो गुस्ताखी की है पूरे मुल्क में, इसके खिलाफ एहतजाज जारी है. जमीयतुल उलमा बोधन की जानिब से मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद अस्साह ख़ासमी सदर जमीयतुल उलमा ने सब कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया है. इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी मोहतरम आबिद हुसैन फ़ारूक़ी ने गुस्ताख मलून को फांसी देने का पुरजोर मुतालबा किया. इस वफद ने गुस्ताख मलून की कंडीशन बिल मुस्तरद करके फौरी केस बुक करके जेल भेजने का मुतालबा किया. सदर जमीयत ने सब कलेक्टर को बताया कि इस्लाम में तमाम मज़ाहिब के सरबराहों का एहतराम करने का हुक्म दिया है, किसी की भी तौहीन को मना किया है, लेकिन शान रिसालत में गुस्ताखी की वजह से मुल्क का अमान ख़तरे में पड़ा हुआ है. इस मौके पर गुलशनी सदर जामा मस्जिद रईसपेट सैयद रियाजुल हसन, सैयद जाकिर, सैयद ज़मीर, मुफ्ती मिर्ज़ा यूसुफ क़ासमी, अलहाज मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद कलीम पटेल बिचकुंदा, अब्दुल मोहसिन लॉरी ओनर, मौलाना खालिद बेग क़ासमी, हाफिज़ शेख नसीर व दीगर भी मौजूद थे. सब कलेक्टर ने वफद को तयक़ुन दिया कि वो मेमोरेंडम को आगे भेजेंगे. जमीयत उलमा बोधन के ज़ेर एहतमाम 8 तारीख 10/2024 को सब कलेक्टर ऑफिस में बोधन के मुअज़्ज़िज़ीन की जानिब से गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ मेमोरेंडम सब कलेक्टर को पेश किया गया है. और जमात इस्लामी की जानिब से और तमाम तंजीमों की जानिब से पुरज़ोर मुतालबा है कि जिसने भी हुजूर की शान में गुस्ताखी की है उसको फौरी सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए. बल्कि
फांसी की सज़ा दी जाए। मलून नरसिंघा नंदा के खिलाफ UAPA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ACP निजामाबाद को तहरीरी याददाश्त। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश दासना मंदिर के शरंगेस मलून नरसिंघा नंदा सरस्वती की जानिब से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक वफ़द शेख मुजाहिद रियासती ऑर्गेनाइज़र सेक्रेटरी इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग की क़ियादत में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद से उनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की, जिसमें नरसिंघा नंदा सरस्वती को अमन अमान का दुश्मन, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस, शरपसंद करार देते हुए इस मलून की जानिब से वक्फे से पैगंबर इस्लाम की शान अक़दस में गुस्ताखी, इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की शदीद मज़म्मत की गई और मुतालिबा किया कि नरसिंघा नंदा सरस्वती के ख़िलाफ़ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा UAPA का मुकदमा दर्ज किया जाए और सख्त क़ानूनी सज़ा दी जाए। मुल्क सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालिबा किया कि वो इन मामलात में अज़-खुद नोटिस लेते हुए कार्रवाई को यकीनी बनाए ताकि मुस्तक़बिल में इसका इयादा ना हो। आए दिन मुल्क के किसी न किसी मुकाम पर पैगंबर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मुतासिर करने की नापाक साजिश की जा रही। याददाश्त में बताया गया कि हिंदुस्तान के आइन में ज़ाती एतक़ादात और अक़ीदे को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है, लेकिन शरपसंद अनासिर त्यौहारों से पहले मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की नापाक कोशिश कर रहे। याददाश्त में इस बात का मुतालिबा किया गया कि ऐसे वाक़ियात के ज़िमन में NIA के ज़रिए नफ़रत फैलाने वाले अनासिर के ज़रिए ऐसे ग्रोह का पर्दाफाश किया जाए और मुखालिफ इस्लाम नफ़रत अंगेज़ तकारीर को रोकने के लिए मौसर इक़दामात किए जाने का मुतालिबा किया गया है। इस याददाश्त की कॉपी रियासती गवर्नर, रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, SHO 1 टाउन को भी अरसाल की गई। इस वफद में मुर्तज़ा हुसैन टाउन सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग निज़ामाबाद, MA नईम सेक्रेटरी के अलावा सीनियर क़ायद MA जावेद NRI भी मौजूद थे। सरज़मीन बोधन पर 19 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर तक, 20 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब तक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से तफ़हीम ख़त्म नबूवत एक रोज़ा वर्कशॉप का बोधन रक्कास पेट में वाक़ सागर फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस वर्कशॉप में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और दौरे जदीद में सर उठाने वाले ईमान सोज़ फितनों और उनसे मिल्लत की हिफाजत के लिए जय्यद उलमा इकराम के बसीरत अफरोज़ खिताबात होंगे। मुसलमाना ने बोधन से जौक दर जौक शिरकत की अपील की गई। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िम्मेदारान का बयान, वर्कशॉप की कामयाबी के लिए सियासी, समाजी व मजहबी क़ायदीन के हमरा जायज़ इजलास का इनेकाद। आज बतारीख़ 7 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ुहर बोधन की सरज़मीन पर सागर फंक्शन हॉल में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बोधन के ज़िम्मेदारान के साथ और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारों के साथ में इलाक़े की ख़त्म नबूवत के कारकुनान और सियासी क़ायदीन और दीगर समाजी कारकुनों के साथ में एक अहम मुशावरती इजलास मुनाक़िद हुआ। मैं मोहम्मद वजीहुद्दीन मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना आंध्र प्रदेश का खादिम मौलाना मोहम्मद अरशद अली क़ासमी दामद बरकातुहुम सेक्रेटरी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना आंध्र प्रदेश की हिदायत पर बोधन के दौरे पर आया हूँ। यहाँ 19 और 20 अक्टूबर को एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप रखा जा रहा है। आज का हमारा ये इजलास प्रोग्राम की जायज़े के सिलसिले में मुनाक़िद हुआ था और कुछ अहम बातों पर तबादले ख़याल हुआ। मैं इस मौके पर तमाम बोधन के मुसलमान भाइयों से, नौजवानों से और बिलख़ुसूस 9, 10th और इंटर डिग्री के तलबा से और इसी तरह कारोबारी में शरीक साथियों से, होटल में काम करने वाले, ठेला बंडी वालों से, ऑटो यूनियन वालों से, तमाम मुसलमान भाइयों से दिल की गहराइयों से गुजारिश करता हूँ कि एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप आपकी सरज़मीन बोधन पर मुनक़िद होने जा रहा है।
आप तमाम भाइयों से हमारी गुजारिश ये है कि इस वर्कशॉप में ज़रूर शरीक हो। ये हमारे ईमान की हिफाजत का मसला है, ख़त्म नबूवत की हिफाजत का मसला है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत का मसला है। हमारा ईमान बाकी रहेगा तो हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मरने के बाद में कब्र के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचान पाएंगे। हमारा ईमान बाकी रहेगा तो कल क़यामत के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हमें मिलेगी और हुजूर की शफ़ाअत हमारा मुक़द्दर बनेगी। अगर ईमान हमारा महफूज रहेगा तो कल क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से जाम कौसर हमको पीने को मिलेगा। अगर ईमान बाकी नहीं रहेगा तो ये तमाम चीज़ों से हम महरूम रह जाएंगे और इस्लाम के बागियों में, इस्लाम के दुश्मनों में हमारा भी नाम लिखा जाएगा। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बोधन की जानिब से एक अज़ीमुश्शान वर्कशॉप 19 और 20 अक्टूबर को रखा जा रहा है। 19 तारीख़ की बाद मगरिब से ये प्रोग्राम शुरू होगा और 20 की इशा तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। तो तमाम अतराफ़ के देहात में रहने वाले मुसलमान भाइयों से, दोस्तों से, तो सबसे हमारी गुजारिश ये है इस वर्कशॉप में आप ज़रूर शरीक हों। इस वर्कशॉप में कौन कौन लोग ईमान के डाकू हैं और कैसे कैसे ईमान पर हमला कर रहे हैं उनके बारे में आपको तफसीलात से आगाह किया जाएगा, ख़बरदार किया जाएगा। मिसाल के तौर पर इस वक्त में हमारे बहुत से नौजवान बच्चे स्कूल को जाने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और वहाँ से दीन सीख रहे हैं। अब ऐसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वहाँ से दीन सीख रहे हैं कि कौन ईमान का डाकू है, कौन ईमान का डाकू नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का फितना है। ये ईमान के, इस्लाम के चोले के अंदर हमारे नौजवान बच्चों को इस्लाम का बागी, सहाबा के सिलसिले में बदगुमान कर रहा है। तो इस वर्कशॉप में आपको इस फितने के बारे में समझाया जाएगा। इसी तरह शकील बिन हनीफ का फितना है जो पूरे भारत में सरगर्म है, उस फितने के क्या नज़रियात है। गौहर शाही का फितना है, इसके बारे में बताया जाएगा। किन किन बातों से आदमी इस्लाम से और ईमान से खारिज हो जाएगा। ऐसे तमाम फितनों के बारे में उलमाए किराम यहाँ पर आपके सामने वर्कशॉप के अंदर अपने दरसी अंदाज में आपको फितने के बारे में समझाएंगे। हमारी गुजारिश है कि आप ज़रूर इस वर्कशॉप में शरीक हों, इसमें भरपूर हिस्सा लीजिए। आप अकेले मत आइए, आप आते हुए अपने साथ कम से कम 10 साथी को ज़रूर लाएँ। हुकूमत तेलंगाना में 100% सब्सिडी के साथ मुफ्त फिश फ्राई तकसीम कर रही है। रियासत के 26,000 तालाबों में 82 करोड़ फिश फ्राई जारी की जा रही। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सब कलेक्टर किरण माई के हमरा कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा कस्बे में कालकी तालाब में मछलियों को छोड़ा। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना में 100% सब्सिडी के साथ मुफ्त फ़िश फ्राई तकसीम करें, जैसा कि मुल्क में कहीं नहीं है। ये तजवीज़ किया जाता है कि सिर्फ 80 से 100 मिलीमीटर साइज़ के नाबालिगों को पानी में छोड़ा जाए और छोटी मछलियों को ना छोड़ा जाए। कहा कि उन्हें बड़ी मछलियाँ खाती हैं। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ओहदेदारान ने ठेकेदार के साथ मिली भगत की और मामूल के मुताबिक छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ दिया। 26,000 చెరువులలో 82 కోట్ల చేప పిల్లలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 100% సబ్సిడీ పైన సరఫరా చేయడం జరుగుతూ ఉంది। ఈ పథకము దేశంలో ఎక్కడ లేదు। 100% చేప పిల్లలను, విత్తనాన్ని ఉచితంగా చెరువులలో వేయటం అనేది కేవలం తెలంగాణలో మాత్రమే ఉంది। కానీ చిన్న చేప తీసుకొని చేస్తే అది పెద్ద చేప తినేస్తే పెరగని చనిపోతాయి। కాబట్టి 80 మిల్లీమీటర్ నుంచి 100 మిల్లీమీటర్ల లోపు ఉన్నటువంటి చేపను మాత్రమే మనం ఇందులో అనుమతి ఇవ్వాలి। ముఖ్యమంత్రులు ఎవరు టెండర్ వేస్తున్నారు, తీసుకొస్తున్నాం। కాబట్టి అధికారులకు ఉన్న మనవి, మీ మత్స్యశాఖ డిపార్ట్మెంట్ ఉందే మత్స్య యొక్క అభివృద్ధి కోసం, మీకు ఇంకో పని లేదు। పొలం కాడ బొమ్మనది చెప్పలేదు, చెరువు కాడ బొమ్మనది। कमरपल्ली मंडल मुस्तखर के ललिता गार्डन में मार्केट कमेटी की हल्फ बर्दारी तकरीब। बतौर मेहमान खुसूसी साबिका वजीर व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी और डॉक्टर भूपत रेड्डी ने की शिरकत। उन्होंने कहा कि ओहदे खुद ब खुद मिल जाएंगे जब आप पार्टी के लिए काम करेंगे, ना कि ओहदों के लिए। उन्होंने वाजे किया कि इलेक्शन में किए गए वादे के मुताबिक 2 लाख किसानों का कर्ज ज़रूर माफ़ करेंगे। कमरपल्ली मंडल मुस्तखर के ललिता गार्डन में मार्केट कमेटी की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक़िद हुई। साबिका वज़ीर व एमएलए सुदर्शन रेड्डी और देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
पहले पी नरसैया मार्केट कमेटी के चेयरमैन थे। एस भुचैया ने बतौर नायब चेयरमैन और हुक्मरान पार्टी के मेंबरान ने हल्फ लिया। भूपत रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी और भूपत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने वाले कारकुनों को अपने दिलों में रखेंगी। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हर किसान को किसी भी हालत में 2 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी दी जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी हुकूमत बरसरे इख्तिदार रियासतों में कर्ज माफ़ क्यों नहीं कर रही। उन्होंने टीआरएस और बीजेपी को किसानों को धोखा देने वाली पार्टियों के तौर पर तनकीद का निशाना बनाया। बादशाह बालकोंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील कुमार ने कहा कि वो कारकुनों और अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहेंगे और खिदमत फ्राहम करेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में मौजूद रहेंगे। डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से इख्तिदार से बाहर रहने के बावजूद उन्होंने दस्तयाब रहकर अवाम की खिदमत की है और कांग्रेस कारकुनों से कहा कि वो इस बात को तस्लीम करें। कॉरपोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल और अन्वेश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में झंडा बुलंद करना चाहिए और हर कारकुन को इस बात को जहन में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद मार्केट कमेटी के चेयरमैन पी नरसैया ने कहा कि वो दस्तयाब होंगे और किसानों की हर तरह से खिदमत करेंगे। లక్షలాది కోట్ల రూపాయలు బ్యాంకులు తెచ్చి మన పిల్లలకి ఏదైనా వ్యవసాయం చేసుకుని తీర్చాలా? ఏమీ లేదు. మన స్వార్థాల పేరు చేశాం. కాబట్టి ఇవన్నీ వివరించి మన ముఖ్యమంత్రి గారు కొన్ని ప్రధానమైన తయారు చేసి ఎవరు ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి లేదు, ఎవరు చేతి పెట్టే పరిస్థితి లేదు. పలానోడు దగ్గర పులి పైసలు అడిగిటని చెప్పి అవసరమైతే నా జేబులోకి వెళ్ళి ఎంతో ఇబ్బందులు ఉన్న 12 ఏళ్ళుగా 2 ఎలక్షన్లు కొట్టినటువంటి వ్యక్తిని నేను ఎక్కడ కూడా రూపాయి వ్యక్తిని ఈరోజు గట్టి గుర్తించుతో నియోజకవర్గంలో అందులో నాయకులతో నాకు ఇబ్బంది పరిస్థితి ఉంది. సోదరులారా, మీరందరూ గట్టిగా నా కంటగా నిలబడాలా. మీ ఏ అవసరం వచ్చింది कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात से कबल किए गए पेंशनर्स और मुलाजमीन के वादे को फौरी पूरा करने का तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन ने किया मुतालबा। ज़िले के मल्लू स्वराज्यम ट्रस्ट की इमारत में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन निज़ामाबाद ज़िला सदर के राम मोहन राव ने कहा कि कांग्रेस ज़ेरे इल्तिवा डीए जारी करेंगी, मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन के ख़जाने में ज़ेरे इल्तिवा बिल जारी करेंगी, तमाम निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों में कैशलेस अद्वियात का निफाज करेंगी, पीआरसी को नाफिज करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आए हुए 10 माह गुजरने के बाद भी उनकी जानिब से किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि 4 डीए और दीगर माली मराहत जो अभी बाकी हैं उन्हें फौरी तौर पर फ्राहम किया जाए। इस मौके पर निज़ामाबाद सदर हनुमान, ज़िला नायब सदर वेरैया, खजांची नारायणा, सेक्रेटरी प्रसाद राव दीगर भी मौजूद थे। అదేవిధంగా పీఆర్సీ కమిటీ రిపోర్టును తెప్పించుకొని న్యాయబద్ధంగా ఫిట్మెంట్ ఇస్తానని చెప్పేసి అన్నది అది కూడా ఇంతవరకు కాలేదు. మెడికల్ రీఎంబర్స్మెంట్ బిల్స్ని ఏవైతే సప్లిమెంటరీ బిల్స్ ఉన్నాయో వాటిని వెంటనే క్లియర్ చేస్తానని కూడా హామీ ఇచ్చింది. అది ఇప్పటికి కూడా పెండింగ్లో ఉంది. ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పటిష్టపరుస్తామని చెప్పేసి, అదేవిధంగా నగదు రహిత వైద్యాన్ని అందిస్తానని చెప్పేసి ప్రామిస్ చేశారు. అవి కూడా ఇప్పటికీ కూడా అందుబాటులోకి రావటం జరగలేదు. కాబట్టి తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెన్షనర్లకు సంబంధించి ఉద్యోగులకు సంబంధించి सफाई कारकुनों ने अपने मसाइल के हल के लिए म्यूनसिपल ऑफिस का घेराव किया। कम अज़ कम उजरत 2000 रुपये देने, मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करें और मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नाफिज करने का सीपीएम ज़िला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने
किया मुतालिबा। म्यूनसिपल कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग वर्कर्स ने निजामाबाद म्यूनसिपल ऑफिस के सामने धरना देकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मुकामी मसाइल के हल के पेश नज़र मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह के निफाज का मुतालिबा किया। म्यूनसिपल वर्कर्स को कम से कम उजरत 26,000 रुपये दी जाए और जॉब सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। इससे कबल की मीटिंग में म्यूनसिपल यूनियन के एजाजी सदर CPM जिला सेक्रेटरी ए रमेश बाबू ने कहा कि म्यूनसिपल कारकुनों की बढ़ती हुई कीमतों के मुताबिक कम से कम उजरत 26,000 माहाना नाफिज की जाए और ज़मरेवार उजरत भी दी जाए। उन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत बुनियादी तौर पर सरकारी इदारों में काम करने वाले मजदूरों की जिम्मेदारी कबूल करे और मजदूरों को मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह का निफाज करें और कहा कि एक तरफ कीमतें बढ़ रही तो दूसरी तरफ उजरत ना बढ़ने से मजदूर खर्चों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि म्यूनसिपल कमिश्नर ने मुकामी सतह पर मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए कई बार ओहदेदारों को आगाह किया, लेकिन वो गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में तेलंगाना म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स यूनियन के कायदीन दीगर भी मौजूद थे। ఇప్పటికి 25 మంది పైగా కార్మికులు చనిపోయారు, వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శించారు. అదేవిధంగా ఈరోజు మున్సిపల్లో పనిచేసే కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకు మాత్రం సబ్బులు, నూనెలు, చెప్పులు ఇవ్వకుండా ఈరోజు నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు. సంవత్సరానికి 2 జతల బట్టలు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది, వాటిని అమలు జరపడంలో నిర్లక్ష్యం వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో మిగతా కార్పొరేషన్లో శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేటువంటి డ్రైవర్లందరికీ 1000 రూపాయలు ఏదైతే శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెంచిందో దాన్ని హైదరాబాదు, వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మము, రామగుండం తదితర కార్పొరేషన్లో డ్రైవర్లకు కూడా 1000 రూపాయలు ఇస్తూ ఉన్నారు. కానీ నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ बैंक से नकद निकालने वाले एक शख्स का सारिखों ने किया पीछा। चंद लम्हों में रकम का सरखा करते हुए सारिख फरार। वाकया बांसवाड़ा के कोट गली में पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा कस्बे में ये वाकया पेश आया। कस्बे के कैनरा बैंक में सारिखों ने डकैती की और 1 लाख का सरखा किया। तफसीलात के मुताबिक बांसवाड़ा कोटगली के रहने वाले समीउद्दीन नामी शख्स ने घरेलू अखराजात के लिए कैनरा बैंक से 1 लाख रुपये निकाले और ये रकम अपनी मोटरसाइकिल के टैंक के अहाते में रखकर दुकान से दूध खरीदने चला गया और 2 सारिखों में से एक ने समीउद्दीन के पास आकर पूछा दूध फी लीटर कितना है, जबकि एक सारिख ने समीउद्दीन की मोटरसाइकिल से पैसे का सरखा किया और इशारा किया तो वो फौरन इस मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। समीउद्दीन दूध लेकर मोटरसाइकिल के टैंकी के अहाते में डालने ही वाला था कि पैसे गायब होने पर वो परेशान हो गया। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। CCTV फुटेज की बुनियाद पर पुलिस मुल्जिमान की तलाश कर रही। 1 లక్ష రూపాయలు డ్రా చేసి నేను బయట వచ్చి నా బండిలో పెట్టుకొని క్యాష్ అక్కడ నుంచి పాల దుకాణంకి వచ్చి పాలు 1 లీటర్ తీసుకున్న ఆ సేపులోనే వెనకకెళ్ళి వచ్చి నా బండిలోకి వెళ్ళి 1 లక్ష రూపాయలు కొట్టేసిండు। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तमाम शोबेजात की तरक्की और वाबस्ता अफराद को सहूलतें फराहम करने के लिए कांग्रेस के मिसाली इक़दामात। माहीगीरों की तरक्की के लिए फिश किट और अनाज खरीदारी के लिए मुस्बित इक़दामात। जिला कलेक्टर व बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी। मलून नरसिंहानंदा पर संगीन दफात आयद करते हुए गिरफ्तारी और ताउम्र जेल का मुतालिबा लेकर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिला भर में एहतजाज जारी। किला रोड पर जबरदस्त एहतजाज और बोधन में भी पेश की गई तहरीरी याददाश्त। बांसवाड़ा के बैंक से रकम निकालने वाले एक शख्स का 2 सारिखों ने किया पीछा। मौका मिलते ही चंद लम्हे में सारिखों ने किया सरका। पुलिस मसरूफ तहकीकात।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।